हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आईएएस माइंड मैप। आज का विषय फंडामेंटल कैटेगरीज यानी 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आज हम लोग बात करेंगे जो रंगनाथन के द्वारा दी गई है। कोलोन क्लासिफिकेशन में यह बैकबोन माना जाता है और इसके बिना क्लासिफिकेशन जो आपका स्कीम है कोलोन क्लासिफिकेशन हमारे लिए बिल्कुल अधूरा ही नहीं बल्कि हम उसे पूरा फंडामेंटल तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कोलोन क्लासिफिकेशन में। ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं वो है PMEST। Actually, it is an acronym for the 5 fundamental categories: personality, matter, energy, space and time। तो ये जो है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम यह कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंडामेंटल कैटेगरीज को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। इस कैटेगरीज को हम किस प्रकार यूज करते हैं, कैसे समझते हैं, इस फंडामेंटल चीज को ही अगर हम समझ लेते हैं तो ये हमारा आगे का इससे जो रिलेवेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है वह स्वाभाविक है कि आप के लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस एक्रोनीम का पहला की पर्सनैलिटी, दूसरा मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। अब ये हम कैसे समझेंगे इस फैसेट्स को? एक्चुअली यह जो है हमारा पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, ये क्या हो जाता है कि ये फैसेट्स में हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये फंडामेंटल जो कैटेगरीज हैं वो क्या हो जाते हैं? फैसेट, राइट। अब ये टाइम का फैसेट हो जाएगा, पर्सनैलिटी हमारा हो जाएगा, राइट। फिर हमारा क्या है? स्पेस, मैटर, इस तरह से। और this one categories is provide a fundamental universal framework। ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है टू एनालाइज, क्लासिफाई सब्जेक्ट with each categories representing a specific facet that can be applied to any subject determining unique characteristics है ना, actions, local time। मतलब ये बता रहा है कि पर्सनैलिटी हमारा क्या है, मैटर हमारा क्या है, एनर्जी हमारा क्या है, स्पेस हमारा क्या है और टाइम हमारा क्या है और कैसे ये सिंबल्स को ये डिनोट्स करता है। तो आगे हम इस बात पर देखेंगे, इस बात को देखेंगे, जानेंगे। देखिए कोलोन क्लासिफिकेशन एक क्या है? फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना है और इसका मूलभूत जो आधार है वो क्या है? फेसेट एनालिसिस। इसमें हम सब्जेक्ट को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और विभिन्न फेसेट्स में क्या करते हैं? उसे विभाजित कर देते हैं। और यही फेसेट्स हमारा क्या होता है? 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कहलाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट को हम क्या करें? 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में अभी हम लोग देखेंगे। पहला जो है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो है यह इसके है ना, इसे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि यह जो होता है मोस्ट कंक्रीट एंड फोकल जो है एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि यह जो होता है किसी भी विषय का मेन फोकस होता है, मेन फोकस और ये आधार। तो इसमें हमें क्या समझना है? मेन फोकस। तो जिस पर ये एम्फेसिस होगा, फोकस होगा, है ना, ये मेजर फोकस या मेन फोकस, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पर्सनैलिटी, मेन फोकस, राइट। अब देखिए यहां पर मेन फोकस तो हम लोगों ने समझ लिया कि जहां मेन फोकस, जिस सब्जेक्ट पर मेन फोकस हो रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी हो जाएगा। तो पर्सनैलिटी अब क्लियर करता है। देखिए इस एग्जांपल से अगर हम लोग देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे लाइब्रेरी साइंस में क्या है कि लाइब्रेरी पर फोकस हो रहा है और लाइब्रेरी हमारा क्या हो गया? यही लाइब्रेरी हो गया पर्सनैलिटी फैसेट। तो यहां पर लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी ही मेरा क्या है? चूंकि साइंस किसकी है? लाइब्रेरी की है। तो ये क्या हो गया?
ये मेन फोकस हो गया, यानी जो कंक्रीट हमारा होगा, जो फोकल हमारा जो पॉइंट्स होगा, वही हमारा क्या बनता है, पर्सनैलिटी बन जाता है। ऐसे तो इसे समझने के लिए रंगनाथन ने बताया कि PMEST जो लिखा है उसे आप क्या कर दें, उलट कर लिख दें, जैसे PMEST है, यहां हमने लिख दिया PMEST। अब ये इसमें बताया गया है, रंगनाथन साहब कहते हैं कि आप इधर से चलें, राइट। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो प्रॉपर क्या है कि सबसे पहले टाइम को पहचानने की कोशिश करें। ऑटोमेटिक हमारा जब टाइम होगा तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। हमें जो प्रॉब्लम्स आता है पर्सनालिटी में, राइट, स्पेस में हमें क्या करना है, ये हमें समझ में आ जाता है कि ये स्पेस यानी कि प्लेस की बात करता है। एनर्जी जहां फोर्स होगा इन, और जहां पर हमारा एक्टिविटीज होगा, और मैटर हमारा क्या होगा, जहां पर हमारा क्या होता है कि कोई सब्सटेंस होगा। देन जो रेस्ट बच जाता है वही हमारा क्या होता है, पर्सनैलिटी। रंगनाथन की ये थ्योरी है कि आप ऐसे चलते हैं, बट हमें क्या करना होता है, लिखना होता है केमिस्ट थ्योरी, राइट। तो ये तो समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और ये मैटर की बात देखिए, मैटर में क्या है कि सब्सटेंस, अभी मैंने बताया कि सब्सटेंस होगा, प्रॉपर्टीज होगा और मटेरियल कंपोनेंट्स होंगे, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के, तब वो क्या हो जाएगा, ऐसा जो होगा वही इस तरह का जो दर्शाए वो हमारा कहलाएगा मैटर। यहां पर क्या है, वुड जैसे, स्टील, वाटर, डेटा, ये सब क्या है, मैटर ही तो है ना, पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि मेन फोकस हमारा नहीं है। पहला। अब ये क्या होता है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी की तरफ। देखिए एनर्जी क्या है, एनर्जी में कह रहा है कि जिसमें प्रोसेस होगा, ऑपरेशन होगा, संचालन होगा, एक्टिविटीज होगा। तो ये जो होगा सब्जेक्ट का, किसी प्रक्रिया, एक्टिविटीज एंड क्रिया को जो दर्शाएगा वो हमारा एनर्जी होगा, यानी एक्टिविटीज जिसमें वर्क कर रहे हो, जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग करना, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैटलॉगिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक्टिविटीज है। कोई भी ऑपरेशन हो रहा है ना, या फिर हम कुछ भी, अगर एक सिंपल वे में हम कहें कि रनिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, दौड़ना, तो ये हमारा इसमें एक्टिविटी, जस्ट इट इज बीइंग, जो बीइंग हो, राइट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी। तो यहां पर, और जिसमें फोर्स लग रहा हो, तो फोर्स जहां हो वह हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज, राइट, और वो एक्टिविटीज एनर्जी कहलाएगा। यहां पर एग्जांपल्स दिया है, जैसे मैनेजमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट में हमारा फोर्स लग रहा है, हम कुछ वर्क कर रहे हैं, प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग जिसमें बीइंग हो, राइट। तो इस तरह का जब होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा हो जाएगा एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर देखते हैं स्पेस। स्पेस में क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल एरियाज को दर्शाए, राइट। तो जो ज्योग्राफिकल एरियाज को, अब जैसे रांची, पटना, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, नेपाल, रसा, जापान, तो ये सारे हमारे जो हैं अगर इस तरह से प्लेस को दर्शा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी ज्योग्राफिक लोकेशंस को, या कोई हिल एरियाज, है ना, तो वो सभी हमारे क्या होते हैं कि भौगोलिक या स्थानिक पहलू को जो दर्शाए वही हमारा स्पेस के अंतर्गत आएगा, राइट। तो जैसे इंडिया, यूएसए, दिल्ली, बिहार, है ना, एटसेट्रा। टाइम हमारा क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है कि जब हमारा पीरियड से हो, या स्पेसिफिक डेट हो, सीजन हो, जनवरी फरवरी विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, तो ये किससे है एसोसिएट कर रहा है, बिल्कुल हमारा टाइम से ही कर रहा है ना, उसका एक पीरियड है ना। तो ये क्या हो गया कि जिसमें पीरियड हो, डेट हो, सीजन हो, तो ये हमारा समय को जो दर्शाए वही हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। जैसे 20th सेंचुरी, ये भी क्या, 20th सेंचुरी, तो सेंचुरीज, इस सेंचुरीज को हम लोग कर देंगे क्या, टाइम से ही ये होगा। मिडाइवल पीरियड, ये भी हम समझ लेंगे कि, है ना, मिडाइवल की बात कर रहा है, 2020 कर रहा है, तो ये हमारा हो गया। हाँ, या फिर कुछ ऐसा जनवरी कह दे, फरवरी कह दे, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कर रहे हैं कि टाइम यानी पीरियड्स को ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना। आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल कैटेगरीज के बाद, आखिर हम लोग जो हैं इसमें क्या इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच में हेल्प करता है।
पर्सनैलिटीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ कॉमा यूज करते हैं। ये पूछे भी गए प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, द मोस्ट स्पेसिफिक और फोकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मैटर के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी सब्सटेंस है ना, इन सभी चीजों को ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन से डिनोट करते हैं। कॉलन हमारा क्या करता है, एनर्जी को दर्शाता है, इंक्लूडिंग प्रोसेस, ऑपरेशन और एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद स्पेस के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं यहाँ, ठीक है, रिलेटेड जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा। और टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, है ना, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो बोलते हैं एपोस्ट्रॉफीज, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, टाइम के लिए ये सिंबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये फिगर, है ना। तो हमें किस चीज के लिए, पर्सनालिटी के लिए क्या करना है, मैटर के लिए, एनर्जी के लिए, स्पेस के लिए और टाइम के लिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यूज ऑफ सोलर एनर्जी एग्रीकल्चर इन बिहार ड्यूरिंग 21st सेंचुरी, है ना। 21st सेंचुरी में अब देखिए बिहार का जो है ना एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी का उपयोग, ये कहता है कि देखिए यहाँ पर पर्सनैलिटी हमारा क्या होगा, तो पर्सनैलिटी ये कह रहा है कि आप क्या है पर्सनैलिटी में कि मोस्ट स्पेसिफिक या फोकल हमारा जो पॉइंट होगा, फोकल चीज होगा, है ना, जिस पर हमारा मेन फोकस होगा। तो मेन फोकस किस पर हो रहा है, एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, पर्सनैलिटी हो गया। सोलर एनर्जी मैटर हो गया, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को हम अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा क्या है, सब्सटेंस के रूप में है, राइट। तो ये हमारा हो गया ना। यहाँ पर यूज क्या हो गया, यानी एप्लीकेशन हम वर्क कर रहे हैं, तो जिसमें वर्किंग होगा, जो यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसमें एक्टिविटीज होगा, जिसमें फोर्स होगा, वो हमारा क्या होगा, एनर्जी। तो ये एनर्जी हो गया। और बिहार हमारा क्या हो गया, स्पेस, है ना, जो ज्योग्राफिकल एरियाज को क्या कर रहा है या लोकेशंस को दर्शा रहा है। और टाइम यहाँ पर 21st सेंचुरी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं और रंगनाथन साहब ने इसे समझाने का प्रयास किया है, राइट। नाउ अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो पामेस्ट इज, है ना, कॉलोन क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर, तो इसमें पामेस्ट में जो है कॉलोन क्लासिफिकेशन का PMEST पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें पर्सनैलिटी, है ना, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। इट मींस कि ये हमारा फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। नाउ विच फेसेट इज कंसिडर्ड एज मेन फोकस, तो मेन फोकस हम लोग कई बार अभी ये ऊपर चर्चा कर रहे थे, ये हमारा क्या है, पर्सनैलिटी को, तो ये पर्सनैलिटी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर्सनैलिटी सिंबल अगर मान लिया जाए कोलोन की बात करता है, कोलोन लाइक दैट सिंबल, है ना, ये कह रहा है, तो कोलोन अगर हमारा है तो वो क्या करता है, एनर्जी का करता है। तो ये हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं, सीधे ही हम लोग देखिए पर्सनैलिटी, स्पेस, एनर्जी एंड टाइम, तो ये हमारा दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एनर्जी फैसेट, एनर्जी फैसेट से कौन है, तो जिसमें हमारा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है, फोर्स होता है, प्रोसेस होता है, बीइंग, तो दिस वन। तो अब एग्रीकल्चर ये तो नो, सोलर एनर्जी नो, बट दिस वन प्रोसेसिंग है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ये तो हमारा स्पेस में चला जाएगा, सो लेट में इंडिया। नाउ इन द सब्जेक्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया, है ना, 2010 इंडिया फॉल अंडर विच फैसेट, जो है ये कह रहा है कि इसमें इंडिया में किस फैसेट के अंतर्गत यह जो है आएगा। अब कहता है कि द सब्जेक्ट, है ना, ये जो है सब्जेक्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया 2010, है ना, फॉल्स अंडर विच फैसेट, किस फैसेट के अंतर्गत ये आएगा। तो अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ये हमारा फैसेट जो है कौन सा, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, है ना। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो हमारा ये क्या है, एनर्जी को हमें क्या कर रहा है कि ये दर्शा रहा है। तो ऑटोमेशन ये हमारा, और मेन, अगर मेन की बात करता है तो मेजर हमारा, मेन फेसेट हमारा क्या हो जाएगा, मेजर जो होगा। तो वो कह रहा है कि यहाँ ऑटोमेशन नहीं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया 2010, तो फॉल्स अंडर द किसके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल रूप से हमारा क्या होता है कि मेन फोकस जो होगा वो हमारा पर्सनैलिटी पर, तो दिस वन इज द पर्सनैलिटी। तो फेसेट के अंतर्गत किस है ना,
ये में इंडिया किसके अंतर्गत आएगा, तो पर्सनैलिटी नहीं आएगा, एनर्जी हमारा नहीं आएगा, स्पेस क्योंकि ये इंडिया हमारा है तो ये कहां आ जाएगा, इंडिया है तो ये स्पेस की तरफ आएगा, तो दिस वन इज द राइट आंसर। अगर इसमें 2010 बोलेगा तो कौन सा होगा, हमारा टाइम होगा, है ना। और मेन फोकस की बात करेगा, मेजर करेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी। तो इस क्वेश्चंस में ये स्पष्ट कर रहा है कि देखिए इंडिया जो है हमारा, है ना, इंडिया किसके अंतर्गत आएगा, तो इंडिया इसका मतलब ये बोल रहा है कि प्लेस, ये प्लेस है, और ज्योग्राफिकल हमारा है तो दिस वन इज द राइट आंसर। स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। अगर एक्टिविटीज होता, ऑटोमेशन होता, तब हमारा क्या होता, एनर्जी होता, इसे हम समझते हैं। और लाइब्रेरी होता तो हमारा क्या होता, पर्सनैलिटी हो जाता है ना। और 2010 होगा तो ये हमारा एनर्जी होगा। यानी कि ये देखिए कंप्लीट हमारा क्या कर रहा है कि सभी चीज को बता रहा है, बट पूछ रहा है किस चीज को, ये इंडिया को। तो इंडिया में क्या हो गया हमारा, इसका आंसर स्पेस, राइट। तो ये समझ में बात आ गई कि इसमें कौन सा होगा। तो फाइनली इतना हम लोगों ने अभी ऐसे देखा है, तो ये समझ में आ रही होगी कि ये ज्यादा, है ना, हॉचपॉच टाइप का दिखता है कि आप, है ना, क्लियरली फिर से देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा कि देखिए इसमें ये सारी बातों को इसमें दे रखा है, सारी चीजों को, लाइब्रेरी, मेजर फोकस यानी पर्सनैलिटी, ऑटोमेशन क्या किया, एनर्जी को, है ना, जिसमें एक्टिविटीज हो, इंडिया हमारा क्या हो गया, स्पेस के लिए, और 2010 क्या हो गया, टाइम। और पूछ रहा है क्या, इंडिया फॉल्स अंडर, इंडिया फॉल्स अंडर, तो इंडिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, है ना, इसके अनुसार। लेकिन ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, फैसेट। पर्सनैलिटी फैसेट जो है वो किसके लिए हमारा होता है, कि पर्सनैलिटी जिसमें मेन फोकस हो। तो मेन फोकस मेजरमेंट तो हमारा है नहीं, स्टील तो हमारा है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो क्या हो गया, कैंसर। कैंसर इज द, यहाँ पे हमारा कैंसर क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया, और फिर नेक्स्ट मिलता हूं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।